मंच और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति एवं प्यारे छात्र छात्राओं, आज बड़ा ही शानदार प्रोग्राम आप लोगों ने आयोजित किया और सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगा कि आपको दिए हुए समय से करीब 3-4 घंटे देरी हो गई। उसके लिए मैं सबसे पहले तो आपसे क्षमा चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रामों की व्यवस्था की वजह से आने में थोड़ी देरी हो गई। आगे प्रयास करूँगा कि आपको जो टाइम दे रहे हैं उससे लेट नहीं हो। और आप सबका विशेष धन्यवाद देता हूँ कि पिछले लोकसभा के चुनाव के अंदर आपने जो बाहर से बड़े बड़े तूफान आ रहे थे, तो उन तूफानों को एक दीवार के रूप, मजबूत दीवार के रूप में आप इस बॉर्डर से खड़े थे और सबको, अफवाह फैलाने वालों को यहाँ से वापस भगा दिया आपने और मजबूती से डटे रहे। और सभी 36 कौम के लोगों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी को, अपने भाई को आशीर्वाद दिया। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जिन उम्मीद के साथ में मुझे भरोसा किया और देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपने यहाँ से चुनकर भेजा, तो मैं आपकी मजबूत आवाज़ बनकर पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपके भरोसे के ऊपर पूरा खरा उतरूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भंवर जी को कि आपने एक ये पुनीत कार्य किया है, वृक्षारोपण का जो बीड़ा आप हाथ में लिया है, अपने पुत्र के यादगार में ये फाउंडेशन बनाया आपने। वैसे ही योगा के रूप में, योग गुरु के रूप में दक्षिण भारत में अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई और यहाँ से सामान्य परिवार से उठकर और दक्षिण भारत में जाकर वहाँ बहुत बड़ा व्यापार करना और इस योग के क्षेत्र के अंदर अपनी अमिट छाप छोड़ना, ये बहुत ही बड़ा काम है। कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए आपने ये मुकाम हासिल किया। ऐसे जो विरले ही लोग होते हैं जो इन परिस्थितियों का सामना करके और इस बड़े पुण्य कार्य करने में सफल होते हैं। साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगा कर्नल साहब का कि आपने समाज सुधार के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र के अंदर अपना अमूल्य योगदान हर जगह आपने दिया। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सेलाराम जी, इनकी क्या बात करें, अपने क्षेत्र के अंदर एक सरकारी नौकरी से अपने करियर की शुरुआत करते हुए अपने क्षेत्र के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर और सबसे बड़े भामाशाह के रूप में आपने पहचान बनाई। पहले कॉन्ट्रैक्टर के रूप में ये हैं जो इस क्षेत्र से ही नहीं, अपने बाड़मेर, जोधपुर, अपने मारवाड़ के सबसे बड़े अपनी कौम के कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो ये भी बड़ी मेहनत और चुनौतियों का काम है, क्योंकि एक आदमी छोटे से काम की शुरुआत करता है, उसको भी बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाता है। लेकिन आपने हर चुनौतियों का सामना करते हुए एक बड़े सफल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में आपने सफलता हासिल की। और हम आशा करते हैं कि आपकी कंपनी दिन दोगुनी और रात चौगुनी और प्रोग्रेस करे और इसी प्रकार आप चाहे जन सेवा के अंदर हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, हर तरह से आप मदद करते रहते हैं। इसी प्रकार आगे भी आप मदद करते रहें। बाबू साहब, आप भी पर्यावरण के क्षेत्र में आपने बड़ा नाम कमाया है और पद्म श्री से अवार्ड से आप नवाजे गए, तो ये भी बहुत बड़ी चुनौती का काम था। पर्यावरण को बचाने के लिए हमेशा आप संघर्षरत रहे और विशेष रूप से आज ये पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम को आयोजित किया है। तो विशेष इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि वृक्ष धरती का गहना है। जिस प्रकार अपने शरीर के ऊपर वस्त्र अच्छे लगते हैं, वैसे धरती के ऊपर वृक्ष हो, धरती हरी भरी हो, उतनी सुंदर लगती है कि जितनी एक वेशभूषा आदमी को पहनी हुई अच्छी लगती है। तो इन गहने को संवार के रखें और हम सब की जवाबदारी बनती है कि पेड़ों के प्रति जागरूक रहें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वृक्ष लगाने का हम प्रयास करें। अभी मदन जी बता रहे थे कि पहले तो कह रहे थे कि मारवाड़ के अंदर, थार के अंदर पेड़ लगते ही नहीं है, वो विलायती बबूल ला के यहाँ छिड़क देते थे और उनको कांटों की डर से अपन भी लगाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जागरूकता आई तो अपन पेड़ पौधे से धरती हरी भरी होने लगी और यहाँ पर जो फ्रूट की खेती है, अनार है, अंगूर है, नींबू की है, अलग अलग अंजीर वगैरह कई प्रकार की, नाना प्रकार की खेती यहाँ हो सकती है। तो ये अपन ने प्रयास किया, प्रयत्न किया,
तभी सफल हुए। और आगे भी जिस प्रकार कुदरत की कहर हमने झेला है, सदियों से यहाँ कड़ाके की धूप हो चाहे तेज आंधी हो, उन सब का मुकाबला करते हुए इन थार के क्षेत्र में अपन जीने के लिए संघर्ष करते थे और संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आशा करते हैं कि कुदरत की मेहरबानी हुई, यहाँ मौसम का बदलाव आया, पहले से ज़्यादा बारिश होने लगी और यहाँ खनिज पदार्थों की उपलब्धता का पता चला। थार के क्षेत्र में भी रिफाइनरी लग रही है, तेल एंड गैस के क्षेत्र में अपना क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, विंड एंड सोलर के स्कोप बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में अत्यधिक यहाँ जो खनिज पदार्थों की अपार संभावना है, उनको देखते हुए आशा करते हैं कि आने वाला समय हम सब के लिए अच्छा हो। जितनी अपन ने तकलीफें पाई उससे कई गुना ज़्यादा अपने जीवन में आने वाली पीढ़ियों के लिए सहूलियत हो, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं और आशा करते हैं कि हम ये संभव तभी हो पाएगा जब शिक्षा के प्रति अपन ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होंगे। तो आज जो अपना क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र से हर दृष्टि से पिछड़ा माना जाता था, लेकिन हमारे द्वारा किए गए पूर्वजों के द्वारा किए गए प्रयासों की वजह से आज अपन इस स्टेज तक पहुँचे हैं कि अपने मारवाड़ के क्षेत्र से लोग पढ़ लिख कर बड़ी सर्विस के अंदर भी जा रहे हैं, IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं और बड़ी बड़ी अन्य सर्विस के अंदर भी, ठेकेदारी लाइन में भी, बिजनेस लाइन में भी हम जिस तरीके से लगन और ईमानदारी और मेहनत के साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं, ऐसे प्रोग्रेस करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब अपना क्षेत्र अपने राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के अंदर नंबर 1 क्षेत्र होगा। हर